हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 11 ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इस पे बेस्ड था ये बेस्ड था एलिसाइक्लिक सिस्टम पे। एरोमेटिक वाला जो डिस्कशन था नेक्स्ट लेक्चर में गया था, तो ट्राई करते हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन 1 में आपसे क्या बोला है? इन क्वेश्चन 1 वी हैव टू राइट डाउन द आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो आप वन बाय वन। आई थिंक अगर आप सिलेक्शन कर पा रहे हो पेरेंट चेन का, तो इन दैट केस नेमिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो 1 2 3 कार्बन है और पेरेंट इस साइक्लिक चेन के अंदर कितने कार्बन है? जो है 4 कार्बन है। तो मैंने बोला था अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको देखना है कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा किसी चेन में तो हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। किसी में अगर अनसैचुरेशन हो गया और किसी में नहीं है तो इन दैट केस जिसमें अनसैचुरेशन है वो हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। अब इन दोनों में नहीं है, ना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ना इधर जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन नहीं है। तो इन दैट केस कैसे डिसाइड किया जाता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच से। तो रिंग चेन के अंदर देख लो आप कितने कार्बन एटम है, 4, और इस केस में तो है 3 है। तो पेरेंट चेन हम लोग का ये हो जाएगा 1 2 3 4। अच्छा, ये ग्रुप कौन सा हो गया? तो 3 कार्बन, तो 1 2 3। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। इतनी बात समझ में आती है? 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली देखो नेक्स्ट केस में, तो नेक्स्ट केस में क्या है कि 3 कार्बन का साइक्लिक सिस्टम है और ये 3 कार्बन का 1 2 3 कार्बन का ही आपका साइड चेन है। तो इन दैट केस क्या बोला गया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए साइड चेन में और रिंग चेन में, इन दैट केस रिंग चेन विल बी आवर पेरेंट चेन। और इसकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से जाएगी 1 2 3। इसमें लिखा जाएगा 1 प्रोपाइल, ध्यान से 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो ये जो है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स यूज किया जा रहा है, साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली देखो नेक्स्ट केस में देखना आप, तो इन दैट केस क्या किया इन्होंने? रिंग ये साइड चेन को बड़ा किया है। साइड चेन में कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 कार्बन इन्होंने रखा है। तो अब इसलिए ये जो होगा ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा और ये कैसे ट्रीट किया जाएगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो ये पढ़ते हैं हम लोग साइक्लोप्रोपेन, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? ये आपका 1 साइक्लोप्रोपाइल। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? ब्यूटेन। समझ में आती है इतनी बात? 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट केस देखना, इस केस में तो सोचने लायक ही नहीं है कि पेरेंट चेन कौन सा होगा। दिख रहा है यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, एमी रिप्रेजेंट करता है मिथाइल यानी CH3 को, और ET रिप्रेजेंट किया जाता है इथाइल में CH2 CH3 को। करेक्ट? तो ये इथाइल रहा, ये मिथाइल रहा। अल्फाबेटिकली पहले ये आ रहा है। इस केस में इन दैट केस आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है? लोएस्ट स्टेट ऑफ लोकेंट दोनों से मिलता है, चाहे आप इधर से स्टार्ट करते या इधर से स्टार्ट करते। तो इन दैट केस अल्फाबेटिकली प्रीफर किया जाता है। पहले तो हम लोग चेक करेंगे लोएस्ट स्टेट्स ऑफ लोकेंट। जैसे 1, 2 आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते तब भी 1, 2 आता, दोनों सेम हो जा रहा है, तब इन दैट केस हम लोग प्रीफर कर रहे हैं कि जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसकी नंबरिंग फर्स्ट पहले जाएगी। तो इन दैट केस क्या नेमिंग हो जाएगा? देखो आप 1 इथाइल 2 मिथाइल 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन है? 5। तो इसको पढ़ा जाएगा साइक्लोपेंटेन। सही है ना? सही जा रहे हैं हम। तो ये केस रहा क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जस्ट अपोजिट क्या करना है आपको कि वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन आईपैक नेम। देखें 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल प्रोपेन, यानी कुछ इस तरीके से है 1 2 3 कार्बन। अब इसमें क्या किया है आपने? 2 पेंटाइल ग्रुप अटैच करा दिया 1,3 पोजीशन पे। पेंटाइल साइक्लोपेंटाइल ये हो गया और साइक्लोपेंटाइल कुछ इस तरीके से हो गया। सही है? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो 1,3 डाइसाइक्लोपेंटाइल प्रोपेन, ठीक है? ये करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखना सेकेंड 1 मिथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा? ये समझ में आती है? ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें कौन कौन सा ग्रुप अटैच है? तो 1 पे मिथाइल है और 4th पे बोला गया है प्रोपाइल, ठीक है? तो 1 2 3 ऐसे ना, ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड के केस में तो 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है? इसी चीज को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं साइक्लोपेंटेन 1,1 डाइमिथाइल एंड 2 इथाइल। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है, बट ये लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट नहीं जनरेट करेगा, इसी को नंबरिंग देना पड़ेगा ना। 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 1,1,2 लिखोगे।
इधर से अगर नंबरिंग कर दे तो इसको क्या लिखा जाता है 1,2,2 कौन लोएस्ट रहती है, यही है ना, ये तो लोएस्ट सेट्स आप लोग कहते हैं, इसी को तो आप प्रीफर करोगे। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा जो है 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, बोला गया है कि राइट द आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज द कॉमन नेमिंग फॉर हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए आप कॉमन नेमिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉमन नेम यूज करके, अदरवाइज आप चाहो तो सिस्टमेटिकली लिख सकते हो, बट इन्होंने बोला है कि इसका कॉमन नेम आप यूज कीजिए जो साइड चेन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें केस कुछ इस तरीके से है। अच्छा, ये पता है कौन सा ग्रुप है पूरा, ये ग्रुप कौन सा है, जब हम लोग ब्यूटेन से ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री करते थे तो इसका नाम क्या था, इसको अगर फ्री कर दिया गया तो इसको नाम क्या दिया गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो वही केस यहाँ पे भी है, सेकेंड कार्बन जैसे ये 1 2 3 4, तो सेकेंड कार्बन से आपने फ्री कर दिया, पैरेंट चेन हमारा ये होगा नो डाउट। इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल एसिड ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नेम चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट केस में देख लो, नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ इन्होंने, ये वाला ग्रुप पता है, दिस वाज थर्ड ब्यूटाइल, तो इसको आप कैसे लिखोगे 1 थर्ड ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 थर्ड ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट देख लो दिस वन, ये ग्रुप कौन सा है, याद है प्रोपेन से जब वो उसके सेकेंडरी कार्बन को फ्री करते थे तो पढ़ा जाता था आइसोप्रोपाइल। सिमिलरली यहां पे भी पढ़ सकते हो आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। देन वैसे इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से केस होगी। कौन सा ग्रुप है 1 2 3 4 5 नियोपेंटाइल, इसके लिए नेम जाएगा नियोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन। नियोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन विल बी करेक्ट, नियोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन सही है। नेक्स्ट आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको आइडेंटिफाई करना इन दैट केसेस में कि विच इज पैरेंट चेन, रिंग होगा या साइड चेन होगा। देखते हैं 1 बाय 1 कंसीडर करते चलते हैं। ये स्ट्रक्चर में देखना, ए में क्या दिया हुआ है 6 मेंबर का जो है रिंग चेन दिया हुआ है, और इसमें कार्बन इन्होंने कितने दिए हुए, इसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कार्बन चेन 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा रिंग ही चेन हो जाएगा। रिंग चेन हमारा पेरेंट चेन, करेक्ट ना, साइड चेन नहीं होगा। देन बी की बात कर लेते हैं, तो बी के केस में क्या है, कुछ इस तरीके से है स्ट्रक्चर। अगर मैं साइड चेन कंसीडर करूं इस केस में, अगर साइड चेन देखा जाए तो 1 2 3 4, और इस रिंग चेन में कितने हैं 3 है। मैंने बोला कि जब हम लोग का अनसैचुरेशन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, जो नंबर आप कार्बन काउंट करोगे जिसमें ज्यादा होगा उसको कंसीडर कर लेना 1 2 3 4, यानी कि इस केस में आपका साइड चेन हो जाएगा पैरेंट चेन। वैसे ही सी ऑप्शन में देखो, सी में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम कार्बन एटम होगा। जब दोनों में सेम कार्बन एटम होगा रिंग चेन और साइड चेन में, तो वी हैव टू कंसीडर रिंग चेन एज द पैरेंट चेन, करेक्ट ना। इस केस में देख लो, डी वाले केस में देख लो, सिमिलरली बनाया हुआ है, सिमिलर बनाया हुआ है। अब केस क्या होगा, अच्छा इन दोनों को काउंट किया जाएगा नहीं, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसी को आप कंसीडर करोगे 1 2 3 4 कार्बन एटम, और इसमें क्या है 1 2 3 4 कार्बन एटम है। वंस अगेन सेम कहानी कि अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर रिंग एज अ पैरेंट चेन, नॉट साइड चेन एज अ पैरेंट चेन। सही है बात, इतनी समझ में आती है। नेक्स्ट देख लो ई के केस में क्या है, ई में 2 रिंग अटैच्ड हैं साइड चेन के साथ में, कुछ इस तरीके से अटैचमेंट है। अच्छा इस केस में मैंने क्या बोला कि अगर आप कंसीडर करोगे ऐसा कि 2 एक से ज्यादा रिंग अटैच्ड है किसी साइड चेन के साथ में, तो इन दैट केस जो साइड चेन होता है वही हमारा पैरेंट चेन हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। यानी ये जो ट्रीट किया जाएगा ये इसको आप ट्रीट करोगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह, राइट। जब भी एक भी कार्बन अगर हो गया साइड चेन में
और उसके साथ साथ में जो अटैच सिस्टम है दैट विल गोइंग टू बी द साइक्लिक सिस्टम, और एक से ज्यादा अगर साइक्लिक सिस्टम है तो इन दैट केस आपको जो है पेरेंट चेन के लिए साइड चेन कंसीडर करना पड़ेगा, ना कि जो है रिंग चेन। अब जो है लास्ट एक केस रह जाता है, इसमें देखिए आप वही सेम कहानी जो मैं अभी मेंशन कर रहा हूं आपके सामने, कि जैसे कि ये जो है एक ही कार्बन से 3 रिंग मैंने अटैच करा दिया लाइक दिस, एक ही कार्बन से 3 रिंग ऐसे अटैच करा दिया। इन दैट सिनेरियो क्या होगा, वो एक जो है एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जो साइड चेन होगा ना, साइड चेन ही हमारा इस केस में पेरेंट चेन हो जाएगा, ना कि रिंग चेन होगा। तो साइड जब भी एक से ज्यादा रिंग अटैच्ड होंगे एक साइड चेन से, तो इन दैट सिनेरियो और साइड चेन विल बी पेरेंट चेन। हम लोगों ने इसको जो है लेक्चर में डिस्कस किया है, तो इन दैट केस साइड हो जाएगा। देख लो आप, रिंग साइड रिंग रिंग साइड साइड, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो इसमें बोला है कि राइट द आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, आपको इस केस में डिसाइड बस करना है कि विच इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन। अगर ये डिसाइड कर पा रहे हो तो इन दैट केस आपके लिए काम आसान हो जाएगा, और कुछ इसमें करना नहीं है। तो अब इसलिए इसमें देखो, ये रिंग में अनसैचुरेशन नहीं है, बट साइड चेन में अनसैचुरेशन है। तो इन दैट केस क्या बोला गया था कि अगर अनसैचुरेशन किसी भी चेन में आ जाएगा, चाहे वो साइड चेन में हो जाए या रिंग चेन में हो जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा, उसी को पेरेंट चेन के लिए कंसीडर किया जाएगा। यहां पे भी कहानी कुछ इस तरीके से 1 2 क्या लिखा जाए इसको, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, और ये हो जाएगा इथिन, या एथ वन इन भी लिख सकते हो, या एथिन जस्ट लिख सकते हो। सेकेंड केस देख लो, तो डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से है, इसमें भी प्रेजेंट है, और इस केस में क्या है, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 इस तरीके से है। तो इसमें भी अनसैचुरेशन है, इसमें भी अनसैचुरेशन है। फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम से, तो इसमें 6 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन एटम। तो फिर कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो अगर दोनों में कार्बन एटम सेम है, अनसैचुरेशन भी सेम है, इन दैट केस रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, रिंग को पेरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा ओवर द साइड चेन। तो इसको नेमिंग किया जाए, तो इसको नंबरिंग जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको कर देते हैं, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से। अब इसको लिखा जाए 1 पोजीशन पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या सब्स्टिट्यूएंट, इसको मैं लिख दूं, इसको मैं लिख सकता हूं हेक्स 3 इनाइल हेक्स 3 इनाइल। ये पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। इस केस में कोई भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं लगेगा, जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड होता है पेरेंट चेन के साथ में, उसको 1 नंबर दे दिया जाता है। उसमें आप आईपीएक का रूल वगैरह मत लगाना, ये सिंपली क्या जाता है, यहां से स्टार्ट होगा, आप उसके लिए आप लॉन्गेस्ट चेन के लिए जाते हो, ठीक है। तो 1x3 इनाइल, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 इन। सही है, बात इतनी समझ में आती है। नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट केस देख लो, डबल बॉन्ड ऐसे है, यहां पे मिथाइल और यहां पे आपका इथाइल ग्रुप है। अच्छा, इस केस में कैसे जाएंगे, तो अगर 1 इसको देते हैं, 2 तो 3 इस पे आएगा। ऐसे मत करना, इसको ऐसे मत कर देना 1 2, ऑलवेज जो है कॉन्सिक्यूटिव मैनर में डबल बॉन्ड को नंबरिंग जाएगी, और इसका जो लोवेस्ट नंबर है ना, वो डिनोट करता है लोकेंट फॉर द डबल बॉन्ड, करेक्ट ना। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैंने इधर से ही क्यों किया, क्योंकि इसमें इथाइल को 3 मिल रहा है, इधर से आप करते तो मिथाइल को 3 मिलता। तो ऑब्वियसली जो है अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है इथाइल, तो इसको लिखा, इसको पहले हम लोग नंबरिंग कर देंगे। तो 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1। डबल बॉन्ड को क्यों किया, बिकॉज डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी बेसिस पे लोएस्ट लोकेट मिलना चाहिए ओवर द सब्स्टिट्यूट। इस केस में देख लो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये नाइदर साइड चेन में प्रेजेंट है, नाइदर रिंग में प्रेजेंट है, किसी में कंसीडर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ कार्बन एटम ये ऑप्शन बचता है, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको, इस ग्रुप को बता सकते हो क्या पढ़ा जाएगा, अगर इथेन से 2 वैलेंसी फ्री की जाती थी सेम कार्बन से, तो उसको क्या पढ़ा जाता था, इथाइलिडीन। यहां में भी कहानी वैसे ही, इसको आप पढ़ोगे 1 इथाइलिडीन, 1 इथाइल, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 इथाइलिडीन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ग्रुप इसी के लिए हम लोग सीखे थे, साइक्लोहेक्सेन,
इथाइलिडीन, 1 इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग, 1 इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है? द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, बनाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में स्ट्रक्चर सबका बनाना है। ब्यूटेनामाइड यानी कि 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज आवर ब्यूटेनामाइड। ठीक है, देन बी ऑप्शन में N मिथाइल एथेनामाइड, एथेनामाइड मींस ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और क्या दिया हुआ इन्होंने? N मिथाइल दिया हुआ है, तो N मिथाइल एथेनामाइड ये केस हो गया। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो साइक्लो देखो इस तरीके से आप समझ सकते हो, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है। अब इन्होंने क्या बोला? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो इन दैट केस इसी का एक और यूनिट ऐसे ज्वाइन करा दो, एनहाइड्राइड। बिकॉज एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे आती है? इसके पेरेंट एसिड से नेमिंग आती है। तो अब इसलिए क्या बात हुई, इसमें हम लोगों ने बोला कि एक साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक यूनिट हो गया, एक साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड का अनदर यूनिट हो गया, तो ये आपका जो है करेक्ट स्ट्रक्चर जाएगा। देन साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट मींस देख लो आप, ठीक है 4 कार्बन, और साइक्लोप्रोपाइल को क्या लिखा है? पहले लिखा है, तो ऑब्वियसली इसको ऐसे लिखा गया होगा, तो ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट एस्टर ग्रुप है प्रेजेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एनहाइड्राइड दिया गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है C डबल बॉन्ड O। मैंने क्या बोला इस केस में आपको कि इसका जो पेरेंट एसिड है ना वो आप जनरेट कर लो, और उसको जिस बेसिस पे आप नेमिंग करते थे वैसे ही आप नेमिंग कर देना। जैसे यहां पे केस आप समझना, क्लियरली इसको समझना, CH3 C डबल बॉन्ड, दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? CH3COH। ये तो हमारा हो गया एथनोइक एसिड, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। एथनोइक अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो इसकी नेमिंग क्या आ जाएगी आपकी? एथनोइक, एथनोइक, और इसको मैं क्या लिख दूंगा? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, और लास्ट में आप क्या करोगे? एसिड की जगह एनहाइड्राइड कर दोगे। इतनी बात समझ में आती है? एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे जाएगी? उसके पेरेंट एसिड से। बस आप पेरेंट एसिड उसका पता कर लो कि पेरेंट एसिड वो क्या है, और उसके बेसिस से उसकी नेमिंग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप, ये रहा ऑप्शन ए। बी केस देखो आप, बी के केस में, बी में क्या दिया हुआ है? कुछ इस तरीके से आपको बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ठीक है, 2 एसिड तो देख पा रहे हो आप, 2 पेरेंट एसिड फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो आप क्या करते हो इन दैट केस? किसी एक एसिड का जो है एक ग्रुप का नाम लिख दो, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? बेंजीन। मैंने बोला एनहाइड्राइड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही देखो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते आप, इसकी नेमिंग क्या आ जाती है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या करना, आप जस्ट एसिड को हटा के एनहाइड्राइड कर देते, तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, दो जो है आपस में जो एसिड है वो आपस में रिएक्ट करके बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट ना? देन सी ऑप्शन के केस में देखते हैं, ये भी लगेगा कि साइक्लिक सिस्टम है। बहुत लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये साइक्लिक सिस्टम है, बट इसको साइक्लिक सिस्टम नहीं कंसीडर किया जाएगा। जिस तरीके से नेमिंग ये किया जा रहा है तो ये रिंग बना हुआ है, बट इसकी जो नेमिंग है उसके नेमिंग में साइक्लो नहीं आएगा। बिकॉज इसको कैसे नेमिंग किया जा रहा है? इसके जो पेरेंट एसिड के बेसिस पे है ना, इस पे नेमिंग किया जा रहा है। तो मैं एक OH यहाँ पे लगा दूंगा, एक OH यहाँ पे लगा दूंगा, सच दैट कि मैं इसका पेरेंट एसिड जनरेट कर सकूं। अब इस पेरेंट एसिड का नेमिंग किया जा सकता है क्या? देखो आप 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि नंबरिंग इधर से जाएगी तो डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट मिल रहा है। ठीक है, इसको लिखते हैं पेंट। साइक्लो नहीं आएगा बिकॉज एसिड के नेम में ही साइक्लिक नहीं आ रहा है ना, जो पेरेंट एसिड है। तो पेंट 2 in 1,5 डाइओइक एसिड लिखते हैं आप। डाइओइक एसिड, एसिड को हटा के आप लगा दो एनहाइड्राइड। दैट इज अ सिंपल नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। किस कंपाउंड का? इसका नेमिंग नहीं है, ये इसकी नेमिंग है। समझ में आ रही है कि आप उसके पेरेंट एसिड को जनरेट करो और उसके बेसिस पे उसकी नेमिंग कर सकते हो। नेक्स्ट देख लो ऑप्शन डी, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इस केस में भी सेम फंडा कि इसके पेरेंट एसिड को जनरेट करो,
अच्छा, इसकी नेमिंग कर सकते हो क्या, 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन स्पेशल सफिक्स यूज होगा, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक यूज करते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एसिड की जगह पे आप लिख दो एनहाइड्रेट, सिंपल सा है एनहाइड्रेट, ये आपका हो जाएगा नेम ऑफ दिस वन। तो ये इजीली नेम कर सकते हो अगर उसके पेरेंट एसिड को आप जनरेट कर पा रहे हो। पेरेंट एसिड को मैं बोल रहा हूँ सिंपली आप इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ पे एक OH लगा दो, एक यहाँ पे OH लगा दो, उसका करेस्पॉन्डिंग पेरेंट एसिड आ जाएगा और उसके बेसिस पे एक नेमिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते चलते हैं। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबरिंग इज करेक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आईपीएक नंबरिंग इज करेक्ट। देखते हैं वन बाई वन। अच्छा देखो, इसमें बहुत लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं इसमें। देखो इसने नंबरिंग कहां से किया है, 1 2 3 4, सही है क्या, क्या देख लिया इन्होंने अल्फाबेटिकली। ये बहुत लोग जो है कर भी रहे हैं अभी भी अल्फाबेटिकली, पहले इथाइल को देख लिया तो इथाइल को नंबरिंग, ऐसा नहीं होता है। हम लोग पहले देखते हैं लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट मिले। अच्छा मैं अगर मान लो इसके सेट्स क्रिएट करूं, समझना इस बात को, तो 1,4,4 आएगा, करेक्ट ना, 1,4,4। लेकिन अगर इसको मैं नंबरिंग किया रहा था 1 और गया रहा था ऐसे 2 3 4, तब इन दैट केस क्या आ रहा था 1,1,4। किसको प्रीफर किया जाएगा, इसको। अगर ये दोनों सेम हो जाता तब अल्फाबेटिकली कंसीडरेशन आता कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी जो है सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है। ये दोनों सेम होने के बाद, यहाँ अभी सेम नहीं है, इसको ही प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग कंसीडर करेंगे। अच्छा नेक्स्ट आप देख लो, तो ये आपका इनकरेक्ट है नंबरिंग। नेक्स्ट केस देख लो। नेक्स्ट केस में इन्होंने क्या किया, मिथाइल लगाया है, इथाइल लगाया है और यहाँ पे इस तरीके से प्रोपाइल लगाया है, करेक्ट ना। अच्छा इस केस में अगर नंबरिंग इधर से किया इन्होंने 1 2 3 4 5 6, एक बार सेट्स क्रिएट कर ले सब्स्टिट्यूएंट वाले का, तो 1 3 6 आएगा। क्या ये करेक्ट है क्या, 1 3 6 नहीं, बिकॉज अगर नंबरिंग आप इसको 1 देते, इसको 2 देते, इसको 3 देते 4, मुझे उस तरफ से बढ़ना है, इस तरफ से मुझे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट दिखे। क्लियर, वही लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट है, उसका अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में मीनिंग निकालना चाहें तो प्रोसीड फ्रॉम दैट साइड वेयर वी कैन सी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जितना जल्दी हो सके देख सकें। यहाँ पे भी वही केस है, 1 2 जैसे सेट क्रिएट किया 1 2 3 1 2 3 4, किसको कंसीडर किया जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा, यानी कि इस केस में ये भी नंबरिंग गलत है। नेक्स्ट केस देख लो, ठीक है, नेक्स्ट केस देख लो, इस तरीके से इसको लगाया है इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब जो है देखो किधर से भी स्टार्ट करोगे आपको क्या मिलेगा, 1 3 1 2 3 4 5 1,3,5, कहीं से भी स्टार्ट करोगे 1,3,5 मिलेगा, करेक्ट ना। इतनी बात समझ में आती है। तो इन दैट केस क्या करोगे, आप प्रीफर करोगे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको आप नंबरिंग करो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल में इथाइल पहले आएगा 1 2 3 4 5, और ये किया भी है इन्होंने, उसी तरीके से नंबरिंग किया है, यानी कि ये करेक्ट है। अच्छा लास्ट वाले केस में भी देखते चलते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो लास्ट वाला केस है वो भी देखते चलते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको 1 दिया है 2 दिया है, गलत हो गया यहीं पे, क्योंकि अगर यहां से स्टार्ट किया है तो नंबरिंग यहां से अगर मैं स्टार्ट करता ना, देखो 1 2 इसको दिया है 3 4 5 6 ऐसे गया हुआ है कंसेक्यूटिव मैनर। प्रॉब्लम क्या है, इसमें 1 मिथाइल को मिल गया है। अब जब मैं इधर से नंबरिंग करता तो सेम सेट्स ऑफ लोकेंट आते, अब सेम सेट्स ऑफ लोकेंट आते, लेकिन उस केस में आपको इथाइल को लोवेस्ट लोकेंट मिल जाता है। इस केस में क्या दिया इन्होंने, मिथाइल को लोवेस्ट लोकेंट दिया हुआ है। तो जो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी आएगी ना सब्स्टिट्यूएंट की, तब आएगी जब सेम सेट्स ऑफ लोकेंट हो जाए, जैसे इस केस में था इस केस में था, तब अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के लिए देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर द लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट। इस बात को समझना पड़ेगा, चाहे वो जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहे या डबल वन ट्रिपल वन रहे, हम लोग को एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो है उससे हम लोग लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट जो है किसी तरीके से ड्रॉ निकाल सके, उस नंबरिंग हम लोग करेक्ट मानेंगे। अदरवाइज जो है हम लोग नहीं देखेंगे इसमें कि अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है, जब तक ये लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट नहीं मिल जाता है। जैसे ही अगर दोनों सेट्स ऑफ लोकेंट सेम हो जाते हैं, दो सेट्स ऑफ लोकेंट, तो इन दैट केस आप अल्फाबेटिकली प्रीफर करो, जो पहले अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो उसी केस में हम लोग को कंसीडर करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपसे बोला गया कि राइट द करेक्ट आईपीएक नोमेनक्लेचर फॉर द गिवन कंपाउंड। देखो आप नंबरिंग अगर आप सही से कर रहे हो ना, तो इन दैट केस आपको सोचना ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा अगर नंबरिंग आप सही से कर रहे हो तो। अच्छा
इस केस में ये तो रहा सब्स्टिट्यूएंट, पैरेंट चेन तो पता चल पा रहा है ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन हो वो पैरेंट चेन हो जाएगा। किसमें? रिंग चेन में। तो रिंग चेन विल बी आवर पैरेंट चेन। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? ऐसे कर दे 1 2 3 इसको दे दे, नहीं, जो डबल बॉन्ड है उनको लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो आप इधर से स्टार्ट करो, जैसे देखो 1 2 3 4 5, अगर इधर से करता तो 1 2 3 4 मिलता, नो डाउट डबल बॉन्ड को तो वैसे 1,3 मिल रहा है, लेकिन इधर से जाते तो 1 2 3 4 5 6 मिल जाता। तो इसलिए हम लोग को लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट ध्यान में रखना है। तो 1,3 डबल बॉन्ड के लिए मिल गया, और फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचेंगे। सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट डबल बॉन्ड को देखना। सेट्स जब आप क्रिएट कर रहे हो ना, तो ये ध्यान में रखना 1,3 इसका अगर सेट्स में क्रिएट करता हूँ 1,3,5 आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा, देन सब्स्टिट्यूएंट। और डबल बॉन्ड से पहले भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे रखेंगे जब हम लोग सेट्स क्रिएट कर रहे होंगे। तो इसलिए लिस्ट लेफ्ट सेट ऑफ लोवेंट है। कैसे नाम लिखा जाए इसका? तो 5 पोजीशन पे आपका ये कौन सा ग्रुप है? एथिनाइल, याद है? या आप चाहो तो इसको वैसे भी लिख सकते हो एथ1 इनाइल। तो 5 एथिनाइल, देन साइक्लो हेक्सा लिखा जाएगा। याद है ए क्यों आता था? बिकॉज एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो साइक्लो हेक्सा 1,3 डाई, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई, ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। तो 5 एथिनाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई, दैट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के केस में देखो, बोला गया है कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 6 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 in 1 सल्फोनिक एसिड। जाते हैं 1 by 1। 1 पोजीशन पे आपका जैसे नंबरिंग कर दो 1 2 3, ऐसे नंबरिंग में कर देता हूँ। सल्फोनिक एसिड तो प्रिंसिपल फंक्शन को इसको तो रख ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन्होंने बोला है कि 6 अमीनो, यानी कि यहाँ पे आ गया 6 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्स साइक्लोहेक्स 2 in, ये हो गया साइक्लोहेक्स 2 in। देख लो सही है, इसमें स्ट्रक्चर देख लो कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ऑब्वियसली आपका बी ऑप्शन दिख रहा है इसमें केस में करेक्ट है। डायरेक्ट नेक्स्ट मूव करें। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया कि राइट द करेक्ट नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। राइट द करेक्ट नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। यहाँ COH दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH2NH2, करेक्ट ना। अब देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COH, दिस इज आवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3। अच्छा किधर जाए हम लोग? 1, इसको फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट देना है कि डबल बॉन्ड को देना है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट उसके बाद आएगा, नंबरिंग के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, या भूलो मत। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद केयर किया जाएगा डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के बाद केयर किया जाएगा आपके सब्स्टिट्यूएंट पार्ट, करेक्ट ना। लिखा जाए तो पहले तो इसको नाम लिख दिया जाए जो सब्स्टिट्यूएंट है। फोर्थ पे क्या आ जाएगा? आप चाहो तो इसको अमीनो मिथाइल लिख सकते हो या 1 अमीनो मिथाइल, बोथ आर करेक्ट। 1 अमीनो 4 अमीनो मिथाइल या 1 अमीनो मिथाइल। यहाँ पे अमीनो मिथाइल दिया है, वी कैन गो विद दैट वन आल्सो। 5 हाइड्रोक्सी, देन 5 हाइड्रोक्सी, 5 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है इन दैट केस? साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स क्या हो जाएगा? 2 in, साइक्लोहेक्स 2 in, सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 4 अमीनो मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 in, सॉरी 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल फंक्शन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्लियरली आप देख सकते हो कि सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दैट केस। प्रायोरिटी तो याद हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड की है वो तो याद हो गया। एसिड फॉलोड बाय एसिड डेरिवेटिव फॉलोड बाय फंक्शनल ग्रुप विद द ट्रिपल बॉन्ड फॉलोड बाय फंक्शनल ग्रुप विद द डबल बॉन्ड फॉलोड बाय द फंक्शनल ग्रुप विद द सिंगल बॉन्ड। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एसिड है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अदर द फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। दैट्स ऑल। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग क्या पूछा गया इन द क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे। देखिए हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 12 वंस अगेन द करेक्ट आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये आई थिंक ये ऑलरेडी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था इसी टाइप का स्ट्रक्चर।
उसमें हम लोग को नंबरिंग डिसाइड करना था कि करेक्ट है कि नहीं, और यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि करेक्ट जा रहा है कि नहीं। अब देखो इस केस में नंबरिंग किधर से किया जाए, हम लोग सच दैट कि लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंड मिले अल्फाबेटिकली के लिए जाते हैं, तो या तो नंबरिंग यहाँ से कर सकते हो, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, ये कौन सा ग्रुप है, ये भी इथाइल, करेक्ट ना, और ये हमारा प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, फॉलोड बाय ये मिथाइल आ रहा है, और फिर जाके के प्रोपाइल आ रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, 1 इसको दे दोगे इथाइल को, देन 2 3 4 5 6, ये करेक्ट इसका नंबरिंग जाएगा। तो क्या लिखा जा सकता है, 1 इथाइल, 1 इथाइल, देन सॉरी डाइथाइल है ना इस केस में, 1,4 ऐसे लिख देता हूं मैं, 1,4 डाइथाइल, डाइथाइल, देन 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। देख सकते हो आप इसमें कौन सा नेमिंग है, 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाइथाइल, 2 मिथाइल, 5, ऑप्शन ए इसका। इसीलिए मैं बोला हूं कि आप अगर करेक्ट नंबरिंग किए हो ना, तो फिर तो आपके सामने ऑप्शन है ना, आपके सामने तो ऑप्शन रहेंगे जब आप जो है नेमिंग करोगे, तो इस दैट केस आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बशर्ते कि आप जो है लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंड को फॉलो करके आप नंबरिंग कर रहे हो, तो इन दैट केस ये चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि लोग गलत करते हैं। इसको लोग गलत कैसे करते हैं, पहले मैं गलत चीज बता देता हूं, गलती कैसे करते हैं। बोलेंगे कि सर इसको 1 अगर दिया जाए, 1 2 3, ये नंबरिंग जाती है लोगों का, क्यों जाता है, बोलते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट मिल गया है, तो ये बोल देते हैं क्या हो जाएगा 1, 2, 3। लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट है क्या, जब पहले सम रूल पढ़ाया जाता था तो यही केस आता था, लोएस्ट सम रूल, तो सबका सम करते थे, वो नहीं है। अब इन दैट केस देखो, मैं एक और आपको जो है प्रोस्पेक्टिव दिखाता हूं इसी के नंबरिंग का, जैसे कि इस तरीके से कंसीडर करना, नो डाउट मुझे इस पैरेंट चेन को देना, तो मैं ऐसे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी बेसिस पे पहले नंबर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस चीज को समझना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेट्स, 1 तो गया डबल बॉन्ड को, देन 1 गया इस मिथाइल ग्रुप को, और 6 गया इथाइल ग्रुप को, कौन सा जाए बट सम करते थे तो 3 2 5 और एक 6 देते थे, यहाँ पे 8 आ गया, तो पहले बोला जाता था इसको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आज के डेट में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस साइड से मुझे डबल बॉन्ड दिख गया, अब जो है जिस साइड से अब डबल बॉन्ड भी अगर मान लो कि 2 तरीके से कंसीडर किया जा सकता था, इधर यहाँ से यहाँ से, लेकिन फिर सब्स्टिट्यूएंट की बात होगी, बिकॉज आप क्या करते हो 1 by 1 इसको आप कंपेयर करते हो ना, 1 सेम हो गया तो फिर नेक्स्ट के लिए जाते हो, यही फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के नेम से भी बोला जाता है, डिफरेंट नेम है, तो ये करेक्ट नंबरिंग है। तो इसको अगर करेक्ट नंबरिंग है तो देख लो विच इज करेक्ट, क्लियरली आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 के केस में आपको क्या करना है, राइट द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। कुछ इस तरीके से केस, इसमें डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप अटैच करा है। अच्छा, ये जो ग्रुप है ना, ये डबल बॉन्ड नाइदर रिंग का पार्ट है नाइदर साइड चेन का पार्ट है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ नंबरिंग जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या जाएगा, ये पता है कि अगर इथेन से 2 वैलेंसी फ्री किया जाएगा तो उसको पढ़ा जाएगा इथाइलिडीन। तो 3 इथाइलिडीन साइक्लो हेक्स 1 क्या सही जा रहे हैं हम लोग, साइक्लोहेक्स 1 बिल्कुल, 3 इथाइलिडीन साइक्लोहेक्स 1 विच इज करेक्ट, ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप देखो, क्या करना है आपको, देखना है कि करेक्ट नेमिंग है कि नहीं। इस केस में 1 by 1 कंसीडर करते जाओ, पहले देखते चलते हैं नेमिंग कहां से नंबरिंग होगी, यहां से, क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट 1,1,3 लिखोगे ना सेट्स ऑफ लोकेन, तो ये आपको मिल गया। ऐसा नहीं कि इथाइल यहां दिख रहा है तो इथाइल से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, जब ये रहता तो फिर आप इथाइल से नंबरिंग करते, अगर ये मिथाइल एक और नहीं रहता तो आप नंबरिंग यहीं से करते, लेकिन अब तो 2 मिथाइल है ना, तो उसको तो 1,1,3 देखोगे, तो क्या आ जाएगा इस केस में 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक दे हैव गिवन दिस ऑप्शन, ए इज करेक्ट। बी स्ट्रक्चर देख लो, बी का केस देख लो, बी में क्या दिया हुआ इन्होंने, बी के केस में कुछ इस तरीके से,
यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है। अब जो है आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको 1,3,5 ही सेट्स मिलने वाला है, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, जो लोकेंट मिलेगा सेट्स ऑफ लोकेंट 1,3,5। अब अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल में पहले कौन सा आएगा, इथाइल आएगा, और फॉलोड बाई मिथाइल और प्रोपाइल में कौन सा आएगा, मिथाइल आएगा। तो ये हम लोग तब डिसाइड करते हैं अल्फाबेटिकली जब सेट्स ऑफ लोकेंट सेम हो जाता है। नेमिंग कैसे जाएगा, 1 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। करेक्ट है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं। तो सी के केस में कुछ इस तरीके से, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन। सही, कहां से नंबरिंग होगी, ब्रोमीन से क्या, नहीं, 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। डी ऑप्शन की बात कर ले, डी ऑप्शन की बात कर ले, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो। कहां से नंबरिंग होगी, सच दैट कि लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट मिले 1 2 3 4। क्या पढ़ा जाएगा इसको, 4 ब्रोमो। इन्होंने लिखा है 1 ब्रोमो, जो आप गलती करते हो ना वही गलती आपसे कराएगा यहाँ पे। इसको लिखा है 1 ब्रोमो, उन्होंने क्या किया अल्फाबेटिकली 1 2 3 4 ऐसे, क्योंकि आधी चीजें चमकती आधी चीजें रह जाती हैं। आधी चीजें चमकी होंगी उनको कि लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट कहां से आएगा। एक ही चीज मैंने समझा है कि अल्फाबेटिकली पहले नंबर कर देना है, लेकिन कब करना है ये नहीं पता है, तो आधी चीजें ही समझ पाए ना, तो आधी चीजें चमकती है, तो उस केस में आपसे गलती करवा देता है। हाँ, गलती कराएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया क्या, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, तो आपको लगेगा कि ये सही है, बल्कि ये गलत है। 1 ब्रोमो नहीं हो सकता है, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन विल बी करेक्ट नेम। तो ए बी सी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आईपैक नोमेनक्लेचर। देखते हैं 1 by 1 केसेस कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ये देखना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3 करेक्ट ना। अच्छा, नंबरिंग कहां से जाएगी, नंबरिंग सच दैट कि इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले। सिलेक्शन तो कर पा रहे हो ना, सिलेक्शन तो देखते ही लग जा रहा है कि ये पैरेंट चेन होगा। नंबरिंग किधर से जाएगी, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग जाएगी, ताकि इसको लोएस्ट जो है लिस्ट लोकेंट मिले। इधर से जाओगे तो 1 2 3 मिल जाएगा, तो करेक्ट नंबरिंग जा रही है। इसको लिखा जाएगा 3 मिथाइल, इन्होंने लिखा है 2 मिथाइल, इसका नेमिंग क्या जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। ये इसका करेक्ट नेमिंग है। इन्होंने लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑन, गलत। ऑप्शन ये हमारा गलत गया हुआ है। बी की बात कर लेते हैं। SC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये अच्छा प्रॉब्लम। तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना है, देखो, या तो आप ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करते 1 2 3 4 5 क्योंकि सैचुरेशन सेम, या आप ये सेलेक्ट करते 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन सब में सेम 5 कार्बन एटम, या इसको ले लो 1 2 3 4 5 सब में 5 कार्बन एटम विद इक्वल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। अब इन दैट केस क्या करोगे, देखोगे कि किसमें लेस सेट्स ऑफ लोकेंट हम लोग को दिख रहा है, तो वो भी सेम है, क्योंकि अगर 1 यहां से स्टार्ट करते हो, किसी से भी 1 स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 1 ही मिलने वाला है। तब इन दैट केस क्या सजेशन आता है कि आपको डबल बॉन्ड को प्रीफर करना पड़ेगा ओवर द ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे केस आता है कि आपका इन दैट केस क्या होगा कि जो अदर जो प्रायोरिटी है ना उसको फॉलो करते गया, तो इधर आप किसी को नंबरिंग कर दो, कोई बात नहीं है। इसको मैं अगर कर दूं 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग नहीं जाएगी, तो इसको पढ़ा क्या जाएगा 3 इथाइनाइल पेंटा क्यों 2 डबल बॉन्ड, पेंटा 1,4 डाई। सही है, सही है बिल्कुल। लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है 3 एथिनाइल दिया हुआ है, 3 एथिनाइल दिया हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट नेम है 3 इथाइनाइल पेंटा 1,4 डाई। नेक्स्ट देख लो, OH है, CH3 है यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 CH2 NH2 हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 ये चला गया। इसको क्या पढ़ोगे अमीनो इथाइल। अमीनो क्यों, क्योंकि ये अमीनो ग्रुप इसका प्रीफिक्स होता है, और मिथाइल क्यों, इथाइल क्यों, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है। अमीनो इथाइल, या आप ऐसे लिख सकते हो
1 2 2 अमीनो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको 3 2 अमीनो इथाइल 2 मिथाइल देन साइक्लोहेक्सेन 1 और दैट विल बी करेक्ट। क्या दिया इन्होंने? सही है, 2 अमीनो इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 करेक्ट नहीं है, तो यानी कि सी इज और करेक्ट। डी की भी बात कर लेते हैं। 2 अमीनो इथाइल 2 मिथाइल इनकरेक्ट पूछा हुआ था, सॉरी इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ए भी तो इनकरेक्ट है ना, आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। देखते हैं हम लोग जो है लास्ट में हम लोग ऑप्शन ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। अच्छा इस केस में देख लो आप CH3 यहाँ पे आ गया CO CH3OH, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये होगा। अच्छा ये CO ग्रुप होगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से मिथाइल आएगा, इधर से हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा, हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 यही होगा ना। तो 2 हाइड्रोक्सी इन्होंने अल्कोहल को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लिया हुआ है, इसका नेमिंग क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 3O। गलत है ये, इसका नेमिंग इन्होंने गलत दिया हुआ है 4 मिथाइल 3, तो ये डी भी इनकरेक्ट है। तो हमसे पूछा गया था व्हाट इज द इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है हम लोग का, इनकरेक्ट ये है। इनकरेक्ट केस में क्या हो जाएगा आंसर? A B D विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर करेक्ट, आईपैक नेम्स आर करेक्ट। देखिए 1 बाय 1। इन क्वेश्चन नंबर 17 आपको देखना है कि कौन से करेक्ट नेमिंग है, ठीक है। ऑप्शन ए देखना, ऑप्शन ए का CH3 CONH, ये कैसे? अच्छा इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड है, तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5, इसको क्या लिखा जाएगा? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, स्पेशल सफिक्स जाएगा कार्बोक्सामाइड, सही है क्या? 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बी की बात करें तो COCl साइक्लो, इसको क्या पढ़ा जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, दैट विल बी करेक्ट नेम। स्पेशल सफिक्स आप यूज करोगे ना, कार्बोनिल क्लोराइड जाएगा, ऑयल क्लोराइड नहीं जाएगा। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉइल क्लोराइड दिया हुआ है, बी इज इनकरेक्ट दिया हुआ है। सी की बात करें, CN दिया हुआ है यहाँ पे आपका CH3 है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये हो जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, 1 कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हो या कार्बोनाइट्राइल। क्या ये दिया हुआ है क्या? 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, बिल्कुल सी करेक्ट है। डी की बात कर ले तो डी में क्या दिया हुआ है? ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा दिया आपका COOCH3। ये क्या हो जाएगा? मिथाइल को पहले लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले, मिथाइल, इसको 1 जाएगा 2 जाएगा, मिथाइल 2 ब्रोमो बेंजीन, सॉरी बेंजीन नहीं आएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, स्पेशल सफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सिलेट, सही है। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट, आई थिंक दे हैव मेंशन्ड मिथाइल 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, तो आपका ACD ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, द आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कुछ इस तरीके से केस है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये है, तो 1 2 3 ऐसे जाएगा। लोअर सेट्स ऑफ लोकेंड में अभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कॉमन लिखेंगे, करेक्ट ना? तो 1 2 1 3 3,
ये कंसीडर किया जाएगा। अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो 3,1,1 कौन सा सेट्स ऑफ लोएस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट होगा ये, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन को पहले नंबरिंग जाएगी ओवर द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट। पढ़ा जाए इसको 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ई हट जाएगा यहाँ पे, 1 ऑल लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेनॉल लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन सही है, 3,3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल मेंशन किया, वो भी करेक्ट है, या साइक्लोहेक्सेन 1 और बोथ आर करेक्ट, तो इन दैट केस थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ठीक है। 19 में भी आपको ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, COOH। आपको आईपैक नोमेनक्लेचर बताना है कि विच आईपैक नोमेनक्लेचर इज करेक्ट, ब्रोमीन एंड देन NH2। इसमें नंबरिंग कैसे जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 पे आ रहा है अमीनो, सही नंबरिंग है ना, 5 अमीनो 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका करेक्ट नेमिंग हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 5 अमीनो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मेंशन है आपका जो है, अगर देखा जाए ये पूरा बाइसाइक्लिक सिस्टम पे बेस्ड है, पूरा का पूरा मैंने जो है क्वेश्चन जो रखा इसमें 16 क्वेश्चन है, तो कुछ इसमें बाइसाइक्लो कंपाउंड है और कुछ इसमें स्पायरो कंपाउंड है। तो इन दैट केस कैसे नेमिंग जाएगी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कुछ ये इस तरीके से, ये ध्यान है कि ये जो है मर्ज नहीं किया गया बॉन्ड, यहाँ पे ये ऊपर से उठा हुआ है, विजुलाइज कर पा रहे हो। एक्चुअली ये बॉन्ड इस कार्बन से, ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये जंक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है। अच्छा, इसके लिए नंबरिंग कहाँ से जाती थी, तो नंबरिंग हम लोग बोलते थे कि इसको स्टार्ट करेंगे ब्रिज हेड कार्बन ही होता था। नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, मतलब ब्रिज हेड कार्बन की प्रायोरिटी ना यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से भी ज्यादा है जब हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। वैसे तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को हम लोग देखते थे, अब ब्रिज हेड कार्बन को लोएस्ट लोकेंट दे रहे हैं, तो ऑलवेज नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, प्रोसीड फॉर द जो लार्जेस्ट रिंग होगा। अब इसमें दोनों चेन बराबर है, इसमें भी अगर कंसीडर करूं तो 1 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन, तो इसमें जाएंगे 3 4, अब इसके बाद इसमें चले जाएंगे 5 6, कुछ इस तरीके से होगा। क्या नेम कैसे लिखा जाएगा, तो बाईसाइक्लो कितने कार्बन है, एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड कार्बन 2 हो गया और इसमें 1 हो गया, 2 कार्बन ये 2 कार्बन ये। अच्छा, कितने टोटल कार्बन इसमें होंगे 7, तो इसको पढ़ा जाएगा हेप्टेन, इसको हम लोग पढ़ लेंगे हेप्टेन। सिंपल सा है, इसको नेमिंग करना। नेक्स्ट देख लो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड केस देख लो, कुछ इस तरीके से CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है। तो अब क्या केस करना है आपको, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन के लिए जाऊंगा, 1 2 3 4 5, इसको 6 मिल जाएगा, इसको 7 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां से अगर आप स्टार्ट करते तो 1 2 3 तो इसको मिलता, लेकिन इसको आपको 7 देना पड़ता। तो जो है उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो सच दैट कि इसको लोएस्ट लोकेंट आप प्रोवाइड कर पाओ। सिमिलरली केस अब नेमिंग कैसे किया जाए, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाएगा, क्लोरो पहले आएगा, तो 3 क्लोरो 6 इथाइल बाईसाइक्लो। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया जाए एक्सेप्ट ब्रिज हेड कार्बन, इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 है और इसमें 0 है, एक्सेप्ट ब्रिज हेड कार्बन ना। तो जो है 3 2 0 कितने टोटल कार्बन है, तो 7 है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी हेप्टेन, बाईसाइक्लो हेप्टेन। सब्स्टिट्यूएंट अभी भी पहले आएगा, साइक्लो की जगह बाईसाइक्लो आ गया विद दिस पार्टिकुलर नंबरिंग, इस तरीके से इसमें कंसीडर किया जा रहा है। नेक्स्ट आप केस देख लो, थर्ड केस देख लो, थर्ड भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है, दिस इज आवर बाईसाइक्लो कंपाउंड। डिफरेंस पता है ना कि बाईसाइक्लो कंपाउंड शेयर द साइड, बट अगर हम लोग बात करें इन दैट केस जो स्पायरो कंपाउंड होता है, एक ही कार्बन से 2 जो है अगर निकले हुए हैं रिंग, तो इन दैट केस उसको बोला जाएगा स्पायरो। अच्छा, इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन से भी अभी भी 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। लिखा जाए इसको
तो बाईसाइक्लो 110, इसमें एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन, इसमें 0 कार्बन है, तो 110 टोटल कितने हैं 4, तो इसको लिख दिया जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, फोर्थ देखना आप, फोर्थ का भी सिंपल सा केस है। फोर्थ का केस क्या है, ब्रिजेट से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 जाएंगे। तो बाईसाइक्लो 4 कार्बन इसमें, 4 एक कार्बन इसमें, 4 1 0, इसमें कोई कार्बन नहीं, इस चेन में कोई कार्बन नहीं है ना। मैं 3 चेन के बारे में बात कर रहा हूं, ये लॉन्गेस्ट चेन, फिर उससे शॉर्टेस्ट, फिर उससे शॉर्टेस्ट। तो 4 1 0, 2 कार्बन काउंट नहीं किया था, टोटल काउंट कितना है, ये मैच भी करा सकते हो कि 5 इसमें आ गया, 2 हम लोगों ने ब्रिज हेड को नहीं रखा था, तो अब इसलिए टोटल 7 कार्बन एटम होंगे। इसके लिए भी क्या चला जाएगा, हेप्टेन चला जाएगा, देख सकते हो 7 तक गया ये नंबर, दिस इज हेप्टेन। अच्छा, नेक्स्ट देख लो फिफ्थ वन। फिफ्थ के केस में क्या करना है आपको, ये केस हो गया, सिमिलर केस ये जो हम लोगों ने ऊपर में ड्रॉ किया था, बस यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया हुआ है, ये केस है आपके सामने। करें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। वंस अगेन आपका बाईसाइक्लो 1 2 3 3 2 0 3 2 0 हेप्टेन, 3 2 0 हेप्टेन। 6 देख लो आप, तो 6 के केस में क्या है, कुछ ऐसे बनाया हुआ है स्ट्रक्चर इन्होंने, 7 कार्बन चेन के साथ में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ही है, कुछ ऐसे इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ ज्वाइन किया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है इसमें। अब इसके साथ इन्होंने ये ज्वाइन कराया हुआ है, आप चाहो तो इसको क्लियरली ड्रॉ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे ड्रॉ करो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 7 कार्बन, और इसके साथ में इन्होंने एक रिंग जो है ऐसे ज्वाइन किया, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। तो क्या लिख दिया जाए ना, नेम इसका बाईसाइक्लो, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, इसमें 1, इसमें 0। ठीक है, तो ये हो गया जो है बाईसाइक्लो 5 1 0, डॉट लगा रहे हैं हर नंबर के बाद में, ये हो जाएगा ऑक्टेट। इतनी बात समझ में आ रही, इजी है इसको नंबरिंग करना, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जो है देखना है कि ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग शुड स्टार्ट। नेक्स्ट इसी का पार्ट देखें, 7th के केस में क्या है, लाइक दिस। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 किसी भी ब्रिज हेड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन, 3 4 5 6 7 8। तो हो जाएगा बाईसाइक्लो, समझ में आ रहा है कैसे हम लोग कर रहे हैं, बाईसाइक्लो 4 कार्बन इसमें, 2 कार्बन इसमें, 0 कार्बन। बाईसाइक्लो 4 2 0, 8 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। करेक्ट ना, 6 के बाद 7th, देन 8th देख लेते हैं। 8th का केस देखो, तो 2 रिंग इन्होंने 5 मेंबर रिंग ज्वाइन कर दिया साइड बाय साइड। एक मैंने बोला था बाईसाइक्लो कंपाउंड और एक बाईसाइक्लिक, मतलब फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक के भी 2 केसेज आए थे, मतलब एक फ्यूज्ड और एक जो हम लोगों ने बोले थे कि रिंग जो है साइड बाय साइड जो चेंज करे, वो वाला केस हम लोगों ने कंसीडर किया था। अच्छा देख लें, इसमें नंबरिंग 1 2 3 इधर भी जा सकते हो, तो इधर भी जा सकते हो, 5 6 7 8। ठीक है, तो बाईसाइक्लो 3 3 0, क्या हो जाएगा 8 कार्बन यानी कि ऑक्टेन। 9th का केस देख लेते हैं। अगर एक बार आप समझ जाओ ना ये चीज, तो फिर जो है आप इसको जो है करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिमिलर केस है, जाओ आप सभी बराबर है, तो किसी में घुस जाओ आप, किसी भी चेन में, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेमिंग कैसे जाएगी, बाईसाइक्लो 1 1 1 1.1.1, सब में एक कार्बन है एक्सेप्ट ब्रिज हेड कार्बन एटम, तो 1 1 1, देन कितने कार्बन है, 5, पेंटेन, दिस इज द पेंटेन। 10th देख लो आप, 10th के केस में कुछ इस तरीके से इसको बनाया हुआ है इन्होंने।
बस अगर ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि ये ज्वाइंट नहीं है ऐसे कुछ, इसको मैंने ये कार्बन इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, ये कार्बन इसके साथ ज्वाइन कर दिया है, करेक्ट ना। नंबरिंग जाए तो 1 2 3 4, अब इसमें 5 आप इसको भी दे सकते हो, 5 उसको भी दे सकते हो, तो 6 क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 211 हेक्सेन, बाईसाइक्लो 211 हेक्सेन, दैट इज विल बी करेक्ट नेमिंग, बाईसाइक्लो 211 हेक्सेन, करेक्ट ना। नेक्स्ट देखो 11th का केस क्या है। अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट वाले केसेस भी हमारे सामने, तो 11th का केस देखना, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज लाइक दिस क्लोरीन, और यहाँ पे इथाइल है, इथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग विल स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजेट कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, पहले लॉन्गेस्ट चेन के लिए, फिर लॉन्गेस्ट, एंड देन लास्ट में 7 इसको मिलेगा। तो देख पा रहे प्रायोरिटी कैसे हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है इसमें। 7 क्लोरो 2 इथाइल, 7 क्लोरो 2 इथाइल, बाईसाइक्लो सब्स्टिट्यूएंट है ना सभी, बाईसाइक्लो 2 2 1, टोटल कार्बन एटम इसमें काउंट कर लो 7 है, हेप्टेन हो गया। नेक्स्ट जाओ 12th के लिए, ठीक है, 12th के लिए, 12th का भी केस अच्छा है आपके सामने। यहाँ पे मिथाइल आया है, यहाँ पे ब्रोमो लगाया हुआ है, ब्रिजेट से नंबरिंग स्टार्ट करो, सच दैट कि 2 ऑप्शन है ब्रिजेट में, सच दैट कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट मिल जाए, या तो यहां से नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसको लोवेस्ट लोकेंट मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7, क्या नेमिंग हो जाएगी, तो 3 ब्रोमो 6 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 कार्बन इज देयर, 1 2 3 2 एंड 0, कितने कार्बन है टोटल, 7 है ना, तो हो जाएगा हेप्टेन, दिस विल बी द हेप्टेन, हो गया 12। नेक्स्ट देखते हैं 13 का केस। 13 में क्या है, इसमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड हो, ये केस है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नहीं, नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजेट कार्बन एटम, सच दैट कि मैं इसको लोवेस्ट लोकेंट दे पाऊं। तो अभी भी इसको 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 5 6 ऐसे जाएगा। अब इसमें 7 दे दो, आप इस तरीके से कर दो, 7 8, ये कुछ ऐसे नंबरिंग जाएगी। लेकिन इसको 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल, देन बाईसाइक्लो 2 2 2, सब में 2 कार्बन है ना, 1 2 1 2, इसमें भी 2 कार्बन, तो बाईसाइक्लो 2 2 2, देन कितने कार्बन टोटल है, ऑक्टेन कितना कार्बन है, ऑक्टेन हो गया 2,6 डाइओन क्यों, फंक्शनल ग्रुप को दिखाने के लिए। तो नेमिंग वैसे ही है, बस यहाँ पे बाईसाइक्लो बस आ गया, ये वाला चीज हमारे लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। थोड़ा सा नंबरिंग इसका डिफरेंट है, जो अदर हम लोग करते थे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी बेसिस पे देते थे, यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देख लो आप, ये देखना आप, तो सब में 2 कार्बन है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसमें डबल बॉन्ड। तो इस केस में क्या करोगे आप, 1 इसको दोगे ताकि इसको लोवेस्ट लोकेट मिल सके, इधर से जाते तो 1 2 3 आता, यहां से जा रहा हूं तो 2 मिल गया, 3 4, अब केस क्या है कि 5 या तो इसको दे सकते हो या इसको दे सकते हो, इसको दोगे 5 6, इस केस में 7 8 ऐसे चला गया। कैसे नेमिंग जाएगी इस केस में, देखो आप, बाईसाइक्लो कितने कार्बन है, 2 2 2, बाईसाइक्लो 2 2 2, ऑक्टेन, ऑक्ट क्या हो जाएगा, 5 इन
2 मोल, दिस विल बी द करेक्ट नेमिंग। ऑक्ट 5 into 1 बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट भी देख लेते हैं। 15 के केस में स्पायरो कंपाउंड दिया है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा दोनों स्पायरो कंपाउंड को, तब थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्पायरो कंपाउंड बनाया गया है। स्पायरो कंपाउंड बोला जाता है जब एक कार्बन से 2 रिंग ज्वाइंट। ठीक है, तो यहां से तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस वाले से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां से एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ा हुआ है। साइक्लोप्रोपाइल। अब इसकी नेमिंग कैसे किया जाए? तो मैंने बोला इस केस में स्पायरो कंपाउंड में कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ स्पायरो कार्बन इन द स्मॉलर रिंग। तो स्मॉलर रिंग में आप स्टार्ट करो, किधर से? तो 1 2 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 5 इसको दें या इसको दें? 5 इसको दोगे, 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज हो गई, दैट्स ऑल। जैसे जैसे सिस्टम हम लोगों ने चेंज करते गए, तो सिलेक्शन के लिए, नंबरिंग के लिए, ठीक है, तो इन सभी के लिए जो प्रायोरिटी थी वो चेंज होती गई, राइट। जब हम लोगों ने प्रीवियसली सिस्टम डिस्कस किया तो उसमें शायद हम लोगों ने स्टार्ट किया था लॉन्गेस्ट चेन से, देन हम लोग प्रोसीड करते गए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, देन प्रिंसिपल फंक्शन एंड सो ऑन। उसमें हर केस में डिफरेंट चीजें हैं, तो सभी चीजों को मर्ज ना करें एक तरीके से, अदरवाइज ये डिफिकल्ट होते जाएगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि उसके वहां पे यूजुअल लग जाते हैं, बट जो है सेपरेटली हर पार्ट को देखने की जरूरत है। ठीक है, देखें इसमें क्या हो जाएगा। 2 क्लोरो, पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर लेते हैं। 6 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, स्पायरो, इसमें कितने कार्बन है? 3, और इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, एक्सेप्ट स्पायरो कार्बन, तो 3.4 लिखा जाए। इस केस में कितने कार्बन एटम है? स्पायरो 3.4, टोटल है 8, तो हो जाएगा ऑक्टेन। और इसके लिए तो लिखना पड़ेगा ना 5 कार्बाल्डिहाइड, स्पेशल सफिक्स कार्बाल्डिहाइड। देख लिया जाए करेक्ट है क्या? 2 क्लोरो 6 साइक्लोप्रोपाइल, स्पायरो 3.4, ऑक्टेन, 5 कार्बाल्डिहाइड. I think that we have missed in the answer part, but we have to mention that 5 कार्बाल्डिहाइड will be there. Then next देख लो आप, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है इस तरीके से। ठीक है, किधर से जाए नंबरिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पायरो इसमें कितने कार्बन? 3, और इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हो जाएगा ये, देखिए। ठीक है, तो ये सब हमारा असाइनमेंट नंबर 11 रहा। अच्छे प्रॉब्लम्स हैं इसके, जो है आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, जहां पे भी एरर हो। यहाँ से मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, इस असाइनमेंट के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। जहां पे भी आप सिली मिस्टेक करना है वो आप जो है यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है ट्राई करो कि ये सब जो है जितना भी प्रॉब्लम बन सके आप बनाओ, और फिर जो है इस सोल्यूशन को देखो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, जो है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक सिस्टम।